हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। अगर आपने बजाज फिनसिप से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो प्री अप्रूव्ड लोन हो, चाहे आपने जो है अपना डॉक्यूमेंट्स देके लोन के लिए अप्लाई किया हो, तो क्या बातें को ध्यान दें ताकि आपको भी जो है कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास बजाज फिनसिप की तरफ से कोई कॉल आता है जो कहते हैं कि आपने हमसे कोई चीज़ फाइनेंस कराया था और आज जो है हम आपको 2 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, प्री अप्रूव्ड, आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं देने, डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ आपको हाँ या ना बोलना है और लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 48 आवर्स में। बोला जाता 48 आवर है, लेकिन आपको जो है 2 से 3 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब ध्यान क्या देना है, अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है मतलब डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो पहले आपको बता दूं सिविल जो है आपका 750 प्लस होना चाहिए। और आपकी इन हैंड सैलरी मतलब आपके टोटल अगर सैलरी अगर देखी जाए तो 40,000 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 39,500 रुपीज़ भी है अगर आपकी सैलरी और आप चाहते हैं कि मैं बजाज से लोन के लिए अप्लाई करूं, तो वो प्रोसेस ही नहीं करते, वो रिजेक्ट हो जाता है लोन। सैलरी जो चाहिए, अगर आपने फ्रेशर के तौर पे अप्लाई किया है, फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है बजाज में, तो 40,000 से ऊपर सैलरी चाहिए होती है। और अगर कोई प्री अप्रूव लोन है, आपने कभी कोई चीज़ फाइनेंस कराया होगा पास्ट में, तो उस केस में जो है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है हाँ या ना बोलिए और लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब आप हाँ या ना बोलते हैं और जब आपका लोन प्रोसीड किया जाता है, तो आपके पास एक एग्रीमेंट लेटर आता है। वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कहीं बजाज आपसे धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, कहीं आपको झूठ तो नहीं बोलना, आप मतलब कहीं आपको झूठ तो नहीं बोल रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आपके पास एक मैसेज दिया जाएगा बजाज की तरफ से, आप यहाँ पर देख सकते हैं बजाज की तरफ से ये मैसेज आया है, ये एग्रीमेंट लेटर है। ये एग्रीमेंट लेटर है जहाँ पर आपकी सारी डिटेल जो आपको फ़ोन कॉल पे बताई गई होगी, वही डिटेल यहाँ पर सारी मेंशन होगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब यहाँ से देखते जाना है आपको डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब जिस दिन आप जो ये लोन के लिए मतलब प्रोसीड कर रहे हैं, वो 16 तारीख जो अभी हाल फिलहाल में गई है लोन एप्लीकेशन। और टोटल लोन अमाउंट आपको यहाँ पर दिखा रहा है 2,80,000 के करीबन जो ये लोन है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका घर का एड्रेस आ जाएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ये सब तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मेन यहाँ पर आपको देखना है, लोन अमाउंट आपने देख लिया, टेन्योर 36 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 26%। फ़ोन कॉल पे मेरे को बताया गया था कि सर 16 से 17% रहेगा। फिर बाद में एक और मैडम कॉल करती है, नहीं नहीं सर गलत बताया गया है, एनुअली जो रहेगा वो 26% का रहेगा। आप समझ लीजिए कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईली चार्ज करते हैं ये सब। अब ये जो टेन्योर है वो 36 मंथ के लिए है, मतलब 3 साल का ये लोन है। ईएमआई आप देख लीजिए 1,100, मतलब 11,200, मतलब 300 ही लेके चलिए, आपका जो है 11,300 के करीबन जो है ये ईएमआई रहेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप 3 साल को जैसे 36 महीने को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11,297 जो मंथली ईएमआई है। प्रोसेसिंग फ़ी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेसिंग फ़ी ये लोग ले रहे हैं। टोटल जो प्रोसेसिंग फ़ी इन्होंने ली है मेरे से 10,395, मतलब एक तरीके से आप मान के चलिए जो है इन्होंने 10,400 रुपये के करीबन जो है इन्होंने सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी ली है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे ना करीबन दोस्तों, तो आपको करीबन 2,80,000 के लोन के ऊपर करीबन करीबन 1,30,000 या 1,40,000 सिर्फ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि वो लोग आपको बोलेंगे कि सर इंश्योरेंस ले लीजिए, हम मैंडेटरी है, ये लेना ही पड़ेगा, 10,000 रुपये का इंश्योरेंस है। सीधे मना कीजिए कि नहीं लेना इंश्योरेंस, मेरे को लोन ही नहीं चाहिए। सबसे पहले मैंने यही कहा था कि मेरे को लोन चाहिए ही नहीं, 10,000 रुपीज़ मैं पे नहीं कर सकता आपको इंश्योरेंस के लिए। 10,400 रुपीज़ आप प्रोसेसिंग फ़ी भी ले लो और 10,000 का आप इंश्योरेंस भी करा लो, 20,000 रुपये तो ऐसे ही चले गए, तो मेरे पास क्या बचेगा। इन्होंने बोला सर ठीक है, हम आपके लिए एक और ऑफ़र लेके आए हैं जहाँ पर आपको जो है किसी भी तरीके का कोई भी इंश्योरेंस नहीं हम देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ प्लस जीरो, CPP लाइफ एसेट जीरो। ये पहले जब इन्होंने एग्रीमेंट बनाया था तो उस पर यहाँ पर CPP लाइव करके जो है 4,000 रुपये थे, और हेल्थ प्लस जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई थी वो 6,000 की थी। करीबन प्रोसेसिंग फ़ी जितनी है उससे ज़्यादा जो थी यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो ये लोग दे रहे थे, उस प्रोसेसिंग फ़ी से भी ज़्यादा चार्जेस थे। मैंने बोला वो नहीं चाहिए, आप भी मना कर देना, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको कितनी भी बहुत ज़्यादा नीड हो,
आप ये बोलो कि मेरे को जो है ये हेल्थ पॉलिसी नहीं चाहिए, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ 110%। 10 मिनट में आपके पास कॉल दोबारा आ जाएगी, सर हेल्थ इंश्योरेंस हमने हटा दिया है, प्रोसेसिंग फ़ी बस हम लेंगे। तो ये रहा आपका प्रोसेसिंग फ़ी 10,395 रुपीज़, ये आपका डिडक्ट हो जाएगा लोन अमाउंट से, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये मेरा बैंक का डिटेल है, इसके नीचे आपको कुछ नहीं देखना, कोई ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं दी गई है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो लोन अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो कितना क्रेडिट हुआ है। यहीं पर ही मैसेज था एक जो मेरे ये रहा, आप देख सकते हैं लोन अपडेट, नेट लोन अमाउंट 266,804 और विल बी क्रेडिटेड इन HDFC बैंक अकाउंट एंडिंग 8657 48 आवर्स में। अब आप बोल रहे होंगे यार 2,80,000 रुपये था और क्रेडिट हुआ 266,804। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेसिंग फ़ी इन्होंने 10,400 रुपये ली है, तो मैंने उनको बोला कि मैं प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं देना चाहता, वो EMI के तौर पे मैं देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका जो EMI टोटल बनेगा, वो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया 11,000 के करीबन EMI बनेगा, 11,300 के करीबन, और जो है आपका टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो 2,80,000 रुपये जाएगा। इनका दिमाग आप समझ रहे हो दोस्तों किस तरीके का गेम खेलते हैं। 2,70,000 का ये लोन था। जब मैंने बोला कि मेरे को प्रोसेसिंग फ़ी हटा के कितना पैसा मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि प्रोसेसिंग फ़ी डिडक्ट कर दिया जाए तो 2,59,000 के करीबन आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि EMI साथ में मैं पे करूं, मतलब जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो इसको इंक्लूड कर लूं अपने पर मंथ की EMI पे, तो 2,80,000 का करीबन जो है आपका, ये आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है यहाँ पर। प्रोसेसिंग फ़ी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया 10,395 रुपीज़ है। और यहाँ पर देख लीजिए टोटल अमाउंट कितना है, 2,80,395। 2,70,000 का लोन था, 10,000 जो मतलब जो प्रोसेसिंग फ़ी थी उन्होंने प्लस कर दी 2,70,000 में, और टोटल लोन अमाउंट बना दिया 2,80,000 का। मतलब ये इतना बेवकूफ़ बनाते हैं ना कस्टमरों को। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैं दोस्तों मैं पेबल हूँ, मैं पे कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे EMI मेरे पास बहुत सारे चल रहे हैं, पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फ्यूचर में मार ना खाएं, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ आप इतना समझ लीजिएगा, कोई इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्री अप्रूव लोन आ रहा है, आंख बंद करके ले लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो। बस इन बातों का ध्यान देना। ये 26% मैं आपको बताऊं, ये 32% था, कम करा करा के 26 पे लाया। मैंने बोला कि ना ही मेरे को हेल्थ पॉलिसी चाहिए और मेरे को ना ही इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो उन्होंने खुद नेक्स्ट टाइम फ़ोन करा, बोला कि सर 10,000 का हम हटा रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी हम कम कर देंगे। तो सिर्फ आपको ये करना है। और जब आप लोन अप्लाई करेंगे, बजाज फिनसेक पे ऐप पे जाके अप्लाई करते हैं, तो 40,000 रुपये सैलरी है तभी अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई करके कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही लोन मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।